जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है अपना 42 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके छठे नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 6 होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जाके इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट SSC बाई मानिक नायक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और आपका मंत्री परिषद होता है, लेकिन आपका सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट आपका जुडिशरी का पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 13वें ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपका भारत के द्वारा किया जाएगा। तो 13वें ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किसके द्वारा होगा? तो भारत के द्वारा होगा, भारत में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो याद रखिएगा कि आपको जो मोहम्मद सलीमुल्लाह और आर्टिकल भारत संघ है, इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में बताया कि निर्वासित होने का अधिकार न होने का अधिकार आपको आर्टिकल 90 के तहत में सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है, बाहर को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपका अपर्णा सतीशन हो जाएंगे और इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। तो 2021 अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आपका अपर्णा सतीशन को दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे मिला है? तो अपर्णा सतीशन को मिला है और इनका संबंध भी आपका कुचिपुड़ी से मैंने ऊपर बताया है। तो याद रखिएगा 2021 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको 2021 में अभिनंदन सरोजा पुरस्कार मिला है अपर्णा सतीशन को, और साथ में 2022 में इनको मिला है आपका कौन सा पुरस्कार? अपर्णा सतीशन को प्रतिष्ठित नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार जो 2022 का अपर्णा सतीशन को दिया गया, इनका संबंध जो है आपका कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। कौन सा समूह आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ में है और इसमें जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन और टेरेसीन होते हैं? तो ये हो जाए समूह 17 होता है और इस समूह को हम क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? हैलोजन ग्रुप कहेंगे। और इसमें क्या क्या आता है आपका? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है, एक दिन में सबसे अधिक गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के नाम दर्ज है। उन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए थे? तो एक दिन में उन्होंने 28 गाने गाए हैं। तो एक दिन में सबसे अधिक गाना गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के नाम दर्ज है। उन्होंने एक दिन में 28 गाने गाए हैं। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम कुचिपुड़ी अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जीता है? तो 2021 का पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी है, आपके प्रतिपादक अपर्णा सतीशन जो है, इन्होंने किस वर्ष जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जीता है? तो 2021 में जीता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा वाई एम एन एथिस्ट है? तो ये आपका भगत सिंह का हो जाएगा। YMIN एथिस्ट लिखा हुआ है किसके द्वारा? तो भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो YMI एथिस्ट जो है आपका भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में शुरू की गई PM उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना की अवधि 2025-26 तक है। तो अप्रैल 2021 में शुरू की गई योजना PM उम्मीद योजना का उद्देश्य जो है लगभग 3 लाख युवाओं को उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना की अवधि 2025-26 है, PM उम्मीद योजना। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा देवी को पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने मैहर सेनिया घराने की स्थापना की थी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अन्नपूर्णा देवी को पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने मैहर सेनिया घराने की स्थापना की थी। याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खान जो है, इन्होंने कौन सी घराने की स्थापना की है? तो मैहर सेनिया घराने की स्थापना की है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी अग्नेय या अवसादी थीं लेकिन भूप्रपट्टी के भीतर तीव्र गर्मी और दबाव के कारण रूपांतरित हो गई है? तो क्वार्जाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी अग्नेय या अवसादी थीं लेकिन भूप्रपट्टी के भीतर तीव्र गर्मी और दबाव के कारण क्या हो गई है? आपके रूपांतरित हो गई है। तो क्वार्जाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना जो है निम्नलिखित में से किस लेखक ने की है? तो वंदे मातरम की रचना जो है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आपके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की है। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दिव्यांगजन को सहायता देने और सहायता उपकरण के वितरण करने के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है? तो आपका मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जुलाई 2021 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दिव्यांगजनों को सहायता देने और सहायक उपकरण के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजन किया है? तो मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, 40 और 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां वर्ष में 500 से लेकर 1500 mm के बीच में वर्षा होती है? तो इसको हम कहते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां वर्ष में 500 से 1500 mm के बीच में वर्षा होती है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल्ट उपकरण यानी बोल्ट इक्विपमेंट का जो उपयोग होता है किस खेल में किया जाता है? तो पर्वतारोहण में करते हैं। तो बोल्ट उपकरण का यूज होता है किसमें? तो पर्वतारोहण में होता है, माउंटेनियरिंग में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रंग कर्मक आहार पूरक सॉस, सूप, शोरबा, बेकरी, डेयरी, वसा और तेल, समुद्री भोजन, मसाले, ब्रेथ फ्रेशनर, मिठाई, सुविधा वाले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका क्विनोलियन येलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विनोलियन येलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्विनोलियन। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो अमूबी सिंह का संबंध जो है आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। तो अमूबी सिंह का संबंध किससे है? तो मणिपुरी डांस से संबंधित है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो आपका मणिपुरी डांस के लिए किया गया था। और याद रखिए, मणिपुरी डांस से एक और संबंध है जिनका नाम है बिपिन सिंह हो जाएंगे। भारतनाट्यम से कौन कौन हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगे, पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, साथ में तंजौर बाला सरस्वती हो जाएंगे। ये सब किसका संबंध है? आपका भारतनाट्यम से हो जाएंगे। ओडिसी डांस के लिए आपका केलुचा महापात्रा हो जाएंगे और साथ में इलियाना सिटारिस्टी हो जाएंगे। कथक के लिए कौन है? आपके बिरजू महाराज, शंभू महाराज, ये सब कथक हो जाएंगे। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जून 2021 में कितना हो गया था? तो आपका 600 बिलियन के लैंडमार्क को पार कर गया था। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो है आपका जून 2021 में 600 बिलियन डॉलर को यहाँ पे लैंडमार्क को पार कर गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सेट द बॉय फ्री के लेखक है? तो सेट द बॉय फ्री लिखा गया है आपका जॉनी मॉर के द्वारा है। तो इनमें से कौन जो है सेट द बॉय फ्री के लेखक है? तो जॉनी मॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस अवयव की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में हेल्प करता है। तो आपका कैरोटीनॉइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस अवयव की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को आवेशित करने में मदद करता है। तो कैरोटीनॉइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है? तो आपका ए सूटेबल बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा बुक जो है अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ए सूटेबल बॉय इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका किसके द्वारा लिखा गया? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। बाकी जो है आपका द शैडो लाइन जो है आपका अमिताभ घोष ने लिखा है, सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष ने लिखा है, द सर्कल ऑफ रीजन जो है ये तीनों ही किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। अ सूटेबल बॉय आपका विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को से देखने पर कौन से कोशिकांग या तो गुच्छे में या एकल रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं? तो ये आपका राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन से कोशिकांग या तो गुच्छे में दिखते हैं या फिर एकल रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं? तो आपका राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में हुए किस पर्यावरण आंदोलन के लिए फेमस था? तो आपका चिपको आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गढ़वाल कहाँ पे पड़ता है? तो आपका उत्तराखंड जिले में, उत्तराखंड रीजन में पड़ता है। और यहाँ पे जो रेनी गांव है 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन से मशहूर था? तो आपका चिपको आंदोलन के लिए फेमस था। और किसका था चिपको आंदोलन? सुंदरलाल बहुगुणा का था। और नर्मदा बचाओ मेघा पटकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? तो आपका पंडित रविशंकर हो जाएंगे। पहला ग्रैमी पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो आपके रविशंकर ने जीता है। याद रखिए पहला ग्रैमी पुरस्कार जो जीते हैं आपके पंडित रविशंकर हो जाएंगे यहाँ पे। और याद रखिएगा पंडित रविशंकर का संबंध किसे? आपके सितार वादन से हो जाएंगे। सितार वादन संबंधित है पंडित रविशंकर का। उस्ताद जाकिर हुसैन है तबला वादक हो जाएंगे। और तबला वादक और कौन है? आपके जाकिर हुसैन और आपके अल्लाह रखा हो जाएंगे। अगर यहाँ पे शिव प्रकाश शर्मा है, यहाँ पे शिव कुमार शर्मा जो है, यहाँ पे शिव प्रकाश नहीं है। अगर मान लीजिए शिव कुमार का संबंध शर्मा जो शिव कुमार का संबंध आपका किससे? संतूर से हो जाएंगे। और हरिप्रसाद चौरसिया का है आपके बांसुरी वादन से हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट था। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।